देखो अब क्वेश्चन है कि जब एक वस्तु को 4400 में बेचा जाता है तो 10% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। उस वस्तु का क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है ना छोटू। तो देखो बाबू हमने बताया है सबसे पहले क्या कर देना, जो रहेगा ऊपर लिख देना, ठीक है। विक्रय मूल्य क्या कर देना, ऊपर लिख देना। क्या लिखना, विक्रय मूल्य को ऊपर लिख देना और क्या कर देना, उसके बाद गुना 100, गुना का लिख देना गुना 100। अब बट्टा में 120। अब बाबू अगर लाभ का तब तो 100 में जोड़ दिया, हानि कहेगा तो 100 में से घटा दिया, तो 10% लाभ यानी 110, 100 में 10 जोड़ देंगे तो 110, ठीक है ना बाबू। अब ये बताओ ई वाला 0 सी वाला 0 कट जाती बाबू, आई गरचौ 44 कटेगा 40 बार में है। अब बताइए बाबू 40 में 100 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4000 आंसर हो जाएगा। जल्दी से आप लोग उतार लीजिए, चुटकियों में इसका आंसर हो गया। हाल है कितना सेकंड लगा होगा, मात्र 30 से 35 सेकंड, उससे भी कम में, है ना। जल्दी से इसको उतार लीजिए। क्वेश्चन है बाबू कि एक वस्तु को, ठीक है, सभी को दिखाई दे रहा है ना बोर्ड पर, स्क्रीन पर देखिए तो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना पूरा पूरा। हाँ तो क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु को 7% की हानि पर बेचने से एक व्यक्ति को 42 रुपया की हानि होती है। ये कोई पैसा उसा ओकरा पता नहीं है, मगर ये जानकारी हो गई कि कोई चीज बेचे हैं तो उसको 42 रुपया की हानि हो गया है। कितना की हानि हुआ है, हाँ 7% का मान 42 है। कितना परसेंट का मान 42 है, 7% का मान 42 है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य, अब कोई भी चीज अपने आप में 100 होता ना है, 100% ना मानते बाबू, आए कोई अपने आप में कितना होता है 100% ना। बस कह दीजिएगा बाबू कि अगर 7% का मान 42 है, कितना है 7% का मान 42 है, इसलिए 100% का मान कितना हो जाएगा, 7 छक 42। तो तिरछे गुना कर दीजिए तो 6 बच गया ना है, तो 6 में 100 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 600 ना। यही हो गया आपको क्रय मूल्य। कितना हो गया क्रय मूल्य, बेचारा के 600 था, ठीक है। वही पूछ रहा था कि क्रय मूल्य कितना है, ठीक ना। तो क्रय मूल्य 600 के था, अब बेचारा 7% हानि में बेचा तो 42 रुपया के हानि हो गया, ठीक है। और आप लिखना, अगर ऐसे ना बनाइएगा तो देखो बाबू सबसे पहले क्या कर देना, 42 ऊपर लिख देना, जितना हानि रहेगा उसको ऊपर में लिख देना और गुने लिख देना 100, ठीक है। अब बट्टा में कितना परसेंट हानि है, जितना परसेंट हानि रहेगा उतना आप नीचे लिख दोगे, ठीक है। जितना नीचे रहेगा तो बस ऐसे करके ऐसे काट दीजिए, 7 छक 42 बराबर 600 हो गया। कोई दिक्कत है नहीं ना। जल्दी से आप लोग उतार लीजिए। और एक और क्वेश्चन हम इसी आधारित दे रहे हैं, ठीक है। इसी आधारित को आप क्या चीज, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर देंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम आपके लिए 80 कर देते हैं, इसका हम 80 कर दिए और यहाँ पर हम बाबू यहाँ 10 कर दिए। और क्वेश्चन ये बोर्ड पर दिया हुआ है, फिर से देख लीजिए क्वेश्चन को बढ़िया से जी। 10%, एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचने से एक व्यापारी को 80 रुपया की हानि होती है उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। जल्दी से इसको बना करके आप लोग दिखाइए और जिनको बन गया है उस कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी डालेंगे। देखो बाबू क्वेश्चन है कि एक तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचने से एक व्यापारी को कितना 80 रुपया की हानि होती है, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो हमने बताया है कि बाबू रे जितना जो है वो लिख दीजिएगा, ऊपर जितना हानि हुआ तो हुआ, आप गुने 100 लिख दीजिएगा। अब बट्टा में कोई चीज के प्रतिशत हानि हुआ है 10, तो बस 10 लिख दीजिए नीचे, ठीक है। कितना बार में कट जाएगा, 10 है 80, ठीक है। 8 बार में 8 गुने 100 बराबर 800 आपको क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। कितना हो गया आंसर। जिनको जिनको बन गया होगा, ठीक है, जिनको जिनको बनाने आ रहा है वो अपना आंसर कमेंट में
इसका डाल दीजिएगा बिना से, ठीक है। ऐसे हम भी बना दिए हैं, आप लोग उतार लीजिए। जिनको नहीं बन रहा है उनके लिए हम बना दिए यहाँ पे, जल्दी से आप तो देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन है आपका कि एक व्यापारी एक व्यक्ति 3564 में एक सामान को बेचते हुए 19% की हानि उठाता है। उस सामान का क्रय मूल्य क्या है या क्रय मूल्य है। देखिए, जब हम आपको बोले हैं बाबू कि सबसे पहले विक्रय मूल्य दे देवे, आपको कौची दे देवे, विक्रय मूल्य। आप विक्रय मूल्य सबसे पहले लिख दीजिए, कौची लिख दीजिए, अब गुने एकदम आंख मून के 100 लिख दीजिए। आंख मून के क्या लिखिए, एकदम 100 विक्रय मूल्य गुने 100। हानि कह रहा है, हाँ, लाभ कहता था तो 100 में जोड़ देते थे, हानि कहेगा तो 100 में घटा देंगे। तो बताओ बाबू, 100 में से अगर 19 घटाएगा तो कितना बचेगा, 81 घटेगा, 81 बचेगा ना बाबू, यानी 81 बच जाएगा। अब बताओ 81 को कैसे काट सकते हो, तो देखो 81 को काटने का तरीका कैसे काटेंगे, आए 27 दिया, 27 3 से काट सकते हैं ना, 3 से काटे तो 3 से काट के देखिए 27 बार में है ना, इसको काटिए 3 से, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, और यहाँ से बच गया 2 है ना, 3 अठे 24 और 3 अठे 24, यही ना 188 बार में। अगर ना पता चल रहा है तो देखो बाबू, ऐसे करके लिखो, ऐसे लिखो 3 से, एक बार में 3 खत्म, यहाँ 5 बच गया, फिर एक बार में लिखो 3 6 3 8 24, 8 बार में, यहाँ 2 3 8 24, यानी 188 बार में। अब नीचे क्या है, 27 है ना। अब फिर से काटो, 3 से कटेगा, 3 ती आई 9, 3 ती आई 9, लीना वहाँ 27, अच्छा 9 से डायरेक्ट काट दीजिए, लीना वहाँ, हाँ 9 बार में, लीना वहाँ 27, फिर 3 से काटिएगा इसको, तो 3 ती आई 9, यहाँ 1 बच गया कि 2, 9 2 11 ना जी, 2 ना, और 3 अठे 24, 3 अठे 24, 3 नवा 27, 3 नवा 27 है ना, 2 8 न बचल है तो 3 नवा 27, और 1 8 3 6 18 खत्म। फिर अब 3 से लगाइएगा ना बाबू, कितना से लगाइएगा, 3 से, देखो फिर 3 से लगाइएगा तो 3 ती आई 9 है ना, और 3 एकम 3, और 3 ती आई 9, और 3 दूनी का 6 है ना। फिर कितना से लगाइएगा, आए फिर 3 से कट, 3 चौका 12, 3 चौका 12, 44 बार में खत्म हो जाएगा। कितना बार में खत्म हो जाएगा, 44 बार में खत्म हो जाएगा कि नहीं होगा बाबू। तो 44 गुने 64 कर दीजिए, 44 गुने 100 न है बाबू बचल, ये वाला पूरा हो गया ना, हाल है तो 44 न बचल है, गुने 100 न बाबू, तो कितना हो गया, 4400 हो गया। कितना हो गया, 4400, यही आंसर हो गया ना बाबू। जल्दी से आप लोग फटाफट उतार लीजिए इसको, फटाफट उतार लीजिए। क्वेश्चन देखिए बाबू, क्वेश्चन एक है कि एक व्यापारी 4000 में एक सामान को बेचते हुए 20% की हानि उठाता है। उस सामान का क्रय मूल्य है, ठीक है, उस सामान का क्रय मूल्य है। ये बना करके आप लोग HW में, ठीक है, आप लोग HWE आप मिल गया है आप लोग का क्वेश्चन। इसको आप क्या करेंगे, इसको कमेंट में इसका आंसर डालेंगे, ठीक है, कमेंट में इसका आंसर डालेंगे, ठीक है, जितना होगा उसका आंसर आप डालेंगे, ठीक है। हाँ, पहले एक क्वेश्चन उतार लीजिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन फिर देते हैं, 2 को क्वेश्चन देते हैं, उस 2 का आप लोग का आंसर कमेंट बॉक्स में डालेंगे, ठीक है। टाइप इसी टाइप पर दे रहे हैं 2 को क्वेश्चन, पहला उतार लिए होंगे, चलिए
क्वेश्चन है बाबू जो इससे पहले दिए हैं, उसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर डालेंगे, ठीक है। किसी वस्तु को 120 में बेचने पर 25% लाभ होता है। यदि उस वस्तु को 128 में बेचा जाए तो कितना प्रतिशत लाभ होगा? समझिएगा पहले बढ़िया से। बाबू रे कहने का मतलब है, कह रहा है आपको क्वेश्चन में कह दिया कि अगर 120 में बेच रहे हैं तब कितना 25 का लाभ हो रहा है। कितना का लाभ हो रहा है? 25 का ना बाबू। क्या कीजिएगा? 25 हो रहा था। 125 जितना बोले थे कि बाबू रे जितना लाभ होता है जोड़ देते हैं, हानि होता है तो घटा देते हैं, है ना। तो इसको कैसे काटिएगा? 120 को कितना बार में काटिएगा? 5 का पहाड़ा में कटेगा नहीं। 24 5 20 से होगा ना, यो 24 5 20 से आई 25 के कटेगा तो 25 5 दूनी का 10 और 5 5 25 यानी 25 5 125 आई 25 चौका 4 बार में खत्म हो गया। 24 चौका कितना हो गया? 96 हो गया। कितना हो गया? 96 हो गया। कितना हो गया? 96। अब कह रहा है बाबू यदि उस वस्तु को 128 में बेचा जाए, 96 में ना बेच करके कितना में बेचते? 28 में बेचते। पहले ही कहा कि 120 में बेचते, 120 में बेचते हैं तो 25% का लाभ होता है। यानी क्रय मूल्य निकल के आया है। कौन सी निकल के आया है? क्रय मूल्य। कौन सी निकल के आ गया? क्रय मूल्य। हाँ 96 रुपया कौन सी आया? हाँ तो 96 रुपया का चीज है 120 में बेच रहा है तो 25% के लाभ हो गया। अब वही करा कि यदि उस वस्तु को 128 में बेचा जाए, कितना में बेच देते? 128। तो देखो बाबू 128 में बेच रहे हैं तब पहले हमको लाभ निकालने के लिए क्या करते हैं? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाते हैं। आए लाभ निकालने के लिए क्या करते हैं बाबू? हाँ लाभ निकालने के लिए हाँ विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य। हाँ है जी। तो विक्रय मूल्य 128 और क्रय मूल्य 96 आया ना है। तब देखो 8 में से 6 गया तो 2 आई 9 में से 12 में से 9 गया तो 3 32 रुपया के लाभ हुआ। कितना का लाभ हो गया? 32 का लाभ हो गया। कितना का लाभ हो गया? 32 का ना जी। तब कौन निकालना है तुमको? लाभ प्रतिशत ना। कौन निकालना है? लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला डाल दीजिए इसके बाद, ठीक है। कुछ लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला क्या लिखवाए हैं? तो लाभ गुने 100। हाँ लाभ गुने 100 आप बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य। अब बताइए क्रय मूल्य लाभ कितना हुआ है बताइएगा आप लोग? 32। लाभ कितना? नीचे दिखाई दे रहा है, देखिएगा स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना। आए हाँ तो 32 गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य कितना? क्रय मूल्य 120। क्रय मूल्य लिए 96 हो। ये ना क्रय मूल्य निकाल रही है वो, ये ना क्रय मूल्य कर निकाल रही हो। क्रय मूल्य बराबर 96 रुपया ना। तो 96 नीचे लिखेगा ना जी। आए नहीं दिखाई दे रहा है तो थोड़ा सा और ऊपर कर देना। चलिए एकदम थोड़ा सा इसको क्या कीजिएगा, चलिए और थोड़ा सा हम इधर लिख देते हैं इसी चीज को। देखो आप लाभ बराबर जो है लाभ प्रतिशत बराबर यहाँ से हम चल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ के बाद यहाँ से चलिएगा, ठीक है। लाभ प्रतिशत बराबर जो है लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य। तो लाभ आपको है 32 रुपया के हुआ है। अब गुने 100 अब दिखाई दे रहा है ना। अब गुने 100 अब बट्टा में क्रय मूल्य 96 है तो 96 दे दीजिए। 32 का 3 बार पढ़ते हैं तो 32 की 96 हो जाता है, पता ना है। तो 100 बटे 3 बच गया ना छोटू। तो 100 बटे 3 को अगर तोड़िएगा यानी भागा दीजिएगा, भागा दे दीजिएगा तो दशमलव में आ जाएगा आपको, ठीक है। दशमलव में आ जाएगा 33 पूर्णांक 33 दशमलव, इसे पूर्णांक में ही तोड़िए 33.33%। यही हो गया आंसर हो गया। जल्दी से इसको उतार लीजिए, ठीक है। आपका क्लास यहीं पर समाप्त होता है, ठीक है। जय हिंद जय भारत।